नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखने जा रहे हैं फाइजन रिफाइनरी फ्रांस में 4 जनवरी 1966 को एलपीजी स्टोरेज फैसिलिटी में सैंपल लेने के दौरान स्फीयर में आग कैसे लगी और उसके कारण क्या रहे। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों देखते हैं क्या गलती हुई। 4 जनवरी की सुबह को ये जो स्फीयर आपके सामने है, इसी तरह के एक स्फीयर में से वह सैंपल को लेना था। जो सैंपलिंग स्टेशन आपको ब्लू मार्क से दिखाया जा रहा है, वहां पर 2 बॉल थे, लेकिन क्योंकि यह संभवतः जमे हुए रहते थे, इसलिए सैंपलिंग स्टेशन से सैंपल नहीं लिया जाता था और पर्ज वॉल का जो लोअर पर्ज वॉल्व है उसको खोल करके वहीं से सैंपल ले लेते थे। तो जो तरीका था, सबसे पहले में जो ऊपर वाला वॉल था उसको क्रैक ओपन करना था, बाद में नीचे वाले वॉल को धीरे धीरे खोलते जाना था और जो मटेरियल आएगा उसमें पानी आने के बाद में सैंपल लेना था। लेकिन उस दिन इसके विपरीत हुआ। सबसे पहले उन्होंने नीचे वाले वॉल को आधा खोल दिया और उसके बाद ऊपर वाले वॉल को क्रैक ओपन किया, लेकिन अभी उसमें से मटेरियल नहीं आ रहा था, संभवतः ऊपर कुछ जमा हुआ था। तो उन्होंने उसको बंद कर दिया और दोबारा से फिर खोला। दोबारा खोलने पर भी कुछ मटेरियल नहीं आया, तो वह धीरे धीरे उसको खोलते चले गए। तो जो ऊपर वाला वॉल था यह अभी धीरे धीरे खुल रहा था और जो नीचे वाला वॉल था यह आधा खुला हुआ था। तो जैसे ही ऊपर वाले वॉल को धीरे धीरे खोलते गए, वह पूरा खुल गया और पूरा खुलने के बाद जो चीज अंदर जमी हुई थी वह अचानक से उसमें से रिलीज हो गई और जो पानी था उसके पीछे पीछे प्रोपेन गैस भी रिलीज हो गया। और अब यह, क्योंकि वहां पर बहुत ठंडा हो गया था, इसलिए वह जम गया और ऊपर वाला वॉल्व और नीचे वाले वॉल्व को अब ऑपरेट कर पाना बहुत मुश्किल था। और वहां पर प्रोपेन गैस का क्लाउड बन चुका था और धीरे धीरे ये क्लाउड जो था ये नियर बाई एरिया में फैल रहा था। जब वह ये ऑपरेशन कर रहे थे तब उनके ऊपर भी स्प्लैश होकर के उनको कोल्ड बर्न हुआ और उनको बहुत जलन भी हुई। उन्होंने काफी कोशिश करी, बट वह नीचे वाले बॉल को बंद नहीं कर पाए और ऊपर वाला बल्ब वॉल भी जो था वह भी जम चुका था और नीचे वाला बॉल भी जम चुका था। तो अब ये दोनों बंद नहीं किए जा सकते थे। धीरे धीरे वह जो क्लाउड था जो प्रोपेन के गैस की वजह से बना था, वह नियर बाई एक जो रोड थी वहां पर चलती हुई गाड़ियों की वजह से इग्निशन ले लिया और उसके बाद में इस तरह का एक्सप्लोजन हो गया। तो दोस्तों, व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या गलत हो गया। जो मानव कारक संयंत्र ऑपरेटर थे उनके द्वारा जो परिचालन था वह गलत हो गया। संयंत्र ऑपरेटर जिसके पास केवल एक वॉल्व स्पैनर था, निर्देश में निर्धारित विपरीत अनुक्रम में वॉल्वों को संचारित करने के लिए आगे बढ़े और उन्होंने उसको गलत खोल दिया। ऑपरेटर ऊपरी शुद्ध वॉल्व खुलने के बाद निचले शुद्ध वॉल्व को समय पर बंद करने के बारे में नहीं सोच सकता था। ऑपरेटर निचले वॉल्व को बंद करना भी भूल गया जो खोला गया था, जो शायद सतर्कता की कमी का संदेश देता है। आपातकालीन प्रतिक्रिया भी रिसाव वाले प्रोपेन नाले से निकाले गए और ठंड से ऑपरेटर के चेहरे पर जला दिया और उनका जो अग्रभाग था वह जल गया। इसकी वजह से वो आपातकालीन जो प्रतिक्रिया थी वो भी नहीं कर पाए। अनुचित तरीके से बनाया गया मोबाइल वॉल रिंच जो सुरक्षित नहीं था वह भी स्लिप हो गया और स्टेम से जो उसका स्क्रू था वो बाहर आ गया। ऑपरेटर इसे बंद करने के लिए ऊपरी वॉल को वापस फिट करने में असमर्थ था और लेकिन जो गैस की रिसाव के बाद जमे हुए हो जाते हैं उसकी वजह से उसको नहीं कर पाया। तो इस वजह से दोनों वॉल्व ऑपरेट नहीं हो सकते थे। हमें कभी भी जो भी हमारा एसओपी है उसके हिसाब से ही कार्य करना चाहिए और कार्य करने से पहले एक बार हमको एसओपी को दोबारा चेक कर लेना चाहिए ताकि जिंदगी में हमसे कभी भी इस तरह की कोई दुर्घटना ना हो। धन्यवाद।